क्लास 10th चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2 रचनाएं का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं सबसे पहले हमको इसमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो संकेंद्री वृत्त दिए गए हैं और 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के किसी बिंदु से 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि हमको गिवन क्या है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रित वृत्त है और उस वृत्त पर एक बिंदु P है, ऐसा हमको क्वेश्चन में दिया गया है। इसमें रचना करनी है हमने। बिंदु P से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है। जो बिंदु P है वह 6 सेंटीमीटर वाले जो वृत्त है उसके परिधि पर स्थित कोई बिंदु P है। सबसे पहले हम इसमें 4 सेंटीमीटर O को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचते हैं और इसी केंद्र O को पुनः केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त इसके बाहर से और खींचते हैं, जिनका केंद्र एक ही है, संकेंद्री वृत्त हैं, दोनों कोसेंट्रिक सर्कल हैं। और इस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक बिंदु P मान लेते हैं और O से P को मिलाते हैं। OP का अर्धक खींचते हैं, तो आधा खींचने के लिए हम एक चाप O से काटेंगे, ऊपर और नीचे, एक चाप ऊपर काटा, एक चाप नीचे काटा O से। ऐसे ही P से भी एक चाप ऊपर एक चाप नीचे काटेंगे। ये दोनों चाप एक दूसरे को X और Y बिंदु पर काटते हैं। तो इस प्रकार हमने X और Y को मिलाया तो यह रेखा इस OP का लंब समद्विभाजक है जो OP को बिंदु M पर काटता है। मान लेते हैं कि ये M पर काटता है और M OP का मध्य बिंदु है। अब हम M को केंद्र मान करके MO या MP त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं जो O और P से होते हुए जाती है। M को केंद्र मान करके MO या MP त्रिज्या का ये वृत्त खींचा जो 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त को क्रमशः T1 और T2 पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस प्रकार हमें जो वृत्त है उसमें दो बिंदु मिल गए हैं, T1 और T2। P से T1 को मिलाया और P से ही T2 को भी मिला देते हैं। तो इस प्रकार 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित बिंदु P से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर हमने दो स्पर्श रेखाएं PT1 और PT2 खींचे। देख लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेप्स क्या हैं, रचना के पद। सबसे पहले हमने O को केंद्र मानकर एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। पुनः O को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त और खींचा तथा इस वृत्त पर एक बिंदु P लिया। O से P को मिलाया और इस OP का लंब समद्विभाजक यानी अर्धक खींचा जो उस OP को बिंदु M पर काटता है। M को केंद्र मानकर MO या MP त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जो O केंद्र वाले 4 सेंटीमीटर के वृत्त को, जो अंदर का 4 सेंटीमीटर वाला वृत्त था, उस वृत्त को यह वृत्त T1 और T2 बिंदुओं पर काटता है। इस प्रकार हमने P से T1 तथा P से T2 को मिलाया। तो इस प्रकार हमें PT1 और PT1 और PT2 दो अभीष्ट स्पर्श रेखाएं प्राप्त होती हैं, PT1 और PT2। अब स्टूडेंट्स, इसमें हमको माप कर भी कहा गया है कि माप के इसका आंसर कितना आएगा। तो जब आप इसको मेजर करेंगे तो इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्रमशः दोनों बराबर होंगे, तो 4.5 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स आती हैं। अगर हम इसका परिकलन करना चाहें, इनको निकालना चाहें, तो हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन और करेंगे इस
चित्र में O से T1 को मिलाते हैं। सबसे पहले हम ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं चित्र में O से हमने T1 को मिलाया। तो जब हम O से T1 को मिलाएंगे तो यह त्रिज्या है, अंदर वाली वृत्त की त्रिज्या है। और हम जानते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी OT1P एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इस समकोण त्रिभुज में ये 90 अंश का है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। तो OP इसके लिए कर्ण का काम करेगी। समकोण त्रिभुज OT1P में पाइथागोरस प्रमेय से PT1 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर माइनस OT1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग, तो अंडर रूट लग जाएगा उसमें। तो PT1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ OP स्क्वायर माइनस OT1 स्क्वायर। OP हमको मालूम है, ये बड़ी वृत्त की त्रिज्या है जो 6 सेंटीमीटर की है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर माइनस OT1। OT1 कितना है हमारे पास, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है जो कि 4 सेंटीमीटर है। तो 6 का वर्ग ऋण 4 का वर्ग हो जाएगा। तो 6 का वर्ग हम जानते हैं 36। तो PT1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 4 चौको 16। 36 में से 16 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 अंडर रूट ऑफ 20। अंडर रूट ऑफ 20 की वैल्यू होती है लगभग 4.47, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 4.5 कह सकते हैं। तो PT1 अर्थात जो PT1 इस पे डाले गया स्पर्श रेखा है उसकी जो लंबाई आई 4.5 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट। तो हम मापेंगे जब स्केल से तो हम पाएंगे कि उस स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वह लगभग 4.5 सेंटीमीटर की होगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संकेंद्रीय वृत्त हैं 2, कैसे हमने इस पर टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार।